संगठनों का नारा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लगता है वो नारा आज चरितार्थ हो रहा है। हिंदूवादी नेताओं ने अपने मिशन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। बनारसी मस्जिद पे खड़े हुए सवाल हजारों लोगों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं। ये रिपोर्टर भी कोई रिपोर्टर है? रिपोर्टर हमारे जमाने में होती थी, उसका नाम था वारिसा। कश्मीर की बड़ी हिमायती थी वो। अरे अब इसमें वो बात कहा। माशाअल्लाह, तुम्हें तो हमारे हरम में होना चाहिए था। इधर क्या कर रहे हो? कमाल है, हमारे आराम गांव में जाओ और हमारी तस्बीह लेके आओ। चला। जनाब, हाफिज जश्न की तैयारी कर रहा है। कब है जश्न? ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद। और बकरा कहां से लाने की सोच रहे हैं? सुना है बनारसी मस्जिद के तहखाने में मंदिर के प्रमाण मिले थे। तहखाने में? लेकिन हम कुर्बानी देने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह। Sit. Is everything okay, sir? No, everything is not okay. दुश्मनों के टारगेट का पता चल गया है। संकट मोचन की तरह इस बार वो बनारसी मस्जिद को टारगेट करेंगे शायद। लेकिन संकट मोचन के समय सब कुछ अचानक से हुआ था। इस बार तो हम पहले से सतर्क हैं ना सर? सर, तो अनु की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? अब ये पाकिस्तानी आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, अटैक तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पर हाँ मजहब के नाम पे दंगे जरूर करा सकते हैं। यूपी में दंगे? किसकी हिम्मत है जो यूपी में दंगे करेगा? यूपी हमारे देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश है। वो फाइल दिखाना। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, अगर सर्वे टीम में किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उन उपद्रवियों से मौके पर ही निपटा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है और मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रही है। सर्वे विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और मस्जिद के समर्थकों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। हम अंदर कैसे आए? सरकार को जांच के लिए कहीं भी किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। सरकार मस्जिद के बाहर है। मंदिर है या मस्जिद, यही तो विवाद है मौलवी साहब। और विजय, आप उस तरफ जाइए। अरे जनाब, कहाँ घुसे जा रहे हो? हमारा वुजू खाना है। वजू खाना है या गुसल खाना, हमें चप्पे चप्पे की पड़ताल करनी है, समझे? खान सर, मंदिर के प्रतीक मिल रहे हैं। ओम बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्तिक भी बना हुआ है। ठीक है, फोटोग्राफी कराओ और आप लोग उधर जाओ, सब चेक करो वहाँ पे। सर, यहाँ भी स्वास्तिक बना हुआ है। इधर भी स्वास्तिक बना हुआ है। अरे फुआरा हटाओ, तालाब खाली कराओ।
अरे तुम? बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं बाहर। ये तो चलता रहता है। खान सर, यहाँ को पानी में कुछ मिला है? सर्वे के लिए आई टीम को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम को उम्मीद थी कि यहाँ मंदिर के कुछ अवशेष मिले, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली है जिसको देखकर भारत का हर एक नागरिक दंग रह जाएगा। ये वुजू खाने के बीच में जो आप फुआरे का निचला हिस्सा देख रहे हैं, इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसा है। हिंदुओं का दावा है कि ये वो ज्योतिर्लिंग है मुगल सल्तनत में आक्रांताओं के हमले के बाद जिसको बचाने के लिए महंत शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गए थे। हिंदू पक्ष का दावा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि काशी विश्वनाथ में 450 वर्षों से मौजूद नंदी का मुख इसी बनारसी मस्जिद के अंदर बने हुए वजूखाने की तरफ है। पहले अयोध्या फिर काशी, इस हिसाब से तो मथुरा में भी सर्वे होगा। चाची जी, टीवी पे चल रहा है कि बनारसी कुएं में शिवलिंग मिला है। अरे ये तो भाई नंदी महाराज के सबका प्रताप है। अरे भाई 450 साल बाद मिला है बाबा। अरे काशी में बाबा मिले। जय बाबा। ओए देखो, काशी से बाबा मिल गए। बनारसी मस्जिद। महंत जी, ये नंदी जी की क्या कहानी है? बेटा, नंदी जी सैकड़ों वर्षों से इस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में, अपने धर्म के पुनः उद्धार की प्रतीक्षा में। जब मुगलिया सेना ने काशी विश्वनाथ पर आक्रमण किया, तब अपने सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हजारों लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। मंदिर को बचाने वाले हर हिंदू का गला मुगलों की तलवार काटती रही। उनकी एक ही मंशा थी, हमारी संस्कृति का खात्मा। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत जानते थे कि उनका अंत निश्चित है, किंतु उनकी चिंता कुछ और थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई अधर्मी आक्रांता अपने नापाक हाथों से उस पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करे। महंत श्री जानते थे कि मंदिर को तोड़कर शिवलिंग का बहुत अपमान किया जाएगा, इसलिए वो शिवलिंग को उठाकर नंदी जी के पास गए और नंदी जी से बोले कि मेरे हिस्से में समाधि है और आपके हिस्से में प्रतीक्षा। भारत भूमि में प्रतीक्षा की एक कहानी माता सीता की भी है। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब माता सीता ने भी पूरे विश्वास के साथ प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा की थी, और सीता माता की यह पवित्र प्रतीक्षा ही लंका के दहन का कारण बनी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री को भी पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन कोई जरूर आएगा जो इस तीर्थ का पुनः उद्धार करेगा। और नंदी जी से यही कहकर शिवलिंग को अपने गले से लगाकर वो मंदिर के कुएं में समाहित हो गए। मुगल सेना ने पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया और नंदी जी घायल जटायु की तरह सदियों से अन्याय सहते आ रहे हैं। और आज सदियों बाद ऐसा लगता है कि नंदी जी की प्रतीक्षा समाप्त होने को है। वजू खाने में जो शिवलिंग की आकृति मिली है, वही पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जिसको लेकर महंत श्री कुएं में समाहित हुए थे। और हम सभी को पूरा विश्वास है कि नंदी जी के तप और प्रतीक्षा के प्रताप से ही बाबा ने प्रकट होने का निर्णय लिया है। आज करोड़ों हिंदुओं की आंखों में भावुकता के आंसू हैं। नंदी जी भी रो रहे हैं और सारे देश में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे भक्त महादेव का जाप कर रहे हैं। और सभी यही चाहते हैं कि सरकारी जांच का
जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले, ताकि महादेव और नंदी के बीच में बनी वो दीवार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और हर भारतवासी को उस पवित्र शिवलिंग की पूजा करने का अवसर मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी को लेकर देश का माहौल काफी गर्म है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? देखिए, अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। लेकिन सर, वो तो मस्जिद ही है, वहाँ पर नमाज होती है, अजान होती है। विपुल जी, कोई आपके घर में घुस के सालों साल नमाज पढ़े तो आपका घर क्या मस्जिद हो जाएगा? जिस तरीके से अयोध्या में खुदाई के बाद निकले अवशेषों से ये साबित हुआ है कि वहाँ मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह बनारसी। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे शिवलिंग निकला है? सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारी रिपोर्ट की ऐसी की तैसी, तुम लोग कुछ भी कहते रहोगे और हम मान लेंगे। अरे दिल्ली में तो जगह जगह पर ढेर सारे, यहाँ तक कि फुटपाथ पे भी शिवलिंग बने हुए हैं। इनसे कहिए ये अपनी बकवास बंद करें। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हमारे धर्म के बारे में ये कुछ भी बोले। बोलना हमें भी आता है। अरे तू क्या बोलेगी? देश भर में चल रही शिवलिंग बनाम फव्वारे की बहस के बीच हिंदू पक्ष ने की कार्बन डेटिंग की मांग। अदालत ने फिलहाल यथास्थिति कायम रखने को कहा। अदालत ने कहा, फव्वारा है या शिवलिंग, ये तय करना न्यायपालिका का अधिकार है। मम्मी टिफिन। हाँ ये ले, मैं लेके आई, ये ले जरा टिफिन। और हाँ, पापा को बोल बॉस को कॉल करने के अब लिए। क्या काम कर दिया तूने? ये भगवान, ये बच्चे भी ना। मम्मी पानी खत्म हो गया। अब इसका पानी खत्म हो गया। सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं होता इनके पीछे पीछे भागने का अलावा। खुद से कुछ कर नहीं पाते। मम्मी चाहिए पूरा दिन। लो मम्मी मम्मी मम्मी, पूरा दिन। अरे भाई, फिटिंग बाकी है, कल तक हो जाएगा कुर्ता तैयार। हाँ, कस्टमर लोग भी ना घोड़े पर सवार रहता है एकदम। इसमें देसी घी, चावल के दाने, सत्तू सब मिला दिया है। शिव जी पे जरूर चढ़ा दीजिएगा, आज सोमवार है ना। ठीक है। अरे सुनिए, यश के बॉस ने मिलने बुलाया है आज ऑफिस में। उसने बुलाया है। क्यों? पता नहीं क्या काम कर दिया है। अरे माँ, उनकी बेटी की शादी है, कपड़े सिलाने में, इसलिए बुलाया उन्हें। तुम भी ना यार। अच्छा, तेरे पापा इतने फेमस है? तो क्या समझ रखा आपने पापा को? पूरे उदयपुर में उनके नाम का सिक्का चलता है। मम्मी। हाँ बेटा। ये काशी विश्वनाथ का क्या नया विवाद है? क्या शोर मचा रखा है? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। बाबा तो वहाँ पहले से ही विराजमान है ना। बेटा इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तेरे पापा आएंगे ना, उनसे पूछ लेना। किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, समझे? फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले गए। चलो, लूट तक तो ठीक था, पर जा